Hello bachcho, let's see this question. So the question says that two identical balls, each having a charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and a mass of 100 gram, are suspended from a common point by two insulating string, each 50 centimeter long. The balls are held at a separation of 5 centimeter apart and then released. Find the electric force on one of the charged balls, the component of resultant force on it along and perpendicular to the string, C, tension in the string, and D, acceleration of one of the ball. Answer is to be obtained instead just after release. Okay. तो यहाँ पे हमें दो बॉल्स दिए हैं जो कि दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर। इनका डिस्टेंस हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। इनका चार्ज दे दिया और मास दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग पे, हम एक को लेके अभी करते हैं। टेंशन लग रही होगी टी, टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं अभी। टी कॉस थीटा, हम अगर इसे हम पूरे को थीटा मानेंगे तो ये टी, हम इसे थीटा मानते हैं, ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा। ये थीटा है एंड ये भी थीटा है, ठीक है, ताकि आगे जाके इजी कैलकुलेशन हो। ये थीटा मानते हैं, ये टी कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा टी साइन थीटा। और इधर की तरफ फोर्स लगेगी इस पर एक फोर्स लगेगी एफ, रिपल्शन फोर्स, जो कि कूलाम फोर्स होगी। इधर भी फोर्स लगेगी, ठीक। और नीचे लगेगा, क्योंकि इसका कुछ मास है तो नीचे लगेगी एम जी। फाइन, अब इक्वेट करते हैं। पहले इन्होंने हमसे फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो फोर्स निकालते हैं पहले। फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर है के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 एंड Q2 बराबर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.144 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर इज 0.144 न्यूटन, ठीक है। अब इन्होंने हमसे बोला है हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसे इक्वेट करते हैं, आपस में इक्वेट करते हैं। बड़ी फेमस फॉर्म होती है, एफ बाई एम जी हो जाता है। मैं कहूँगा आप इसे याद ही कर लें, एफ बाई एम जी हो जाता है। ये टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा हो जाता है, कैंसिल, ये हो जाएगा टेन थीटा। एंड इसे भी सॉल्व करेंगे फर्दर। हमारा एफ आया था 0.144 बाई एम जी 100 ग्राम इंटू ये जी हमारा 10 ले लेते हैं, ये 3 था क्योंकि ग्राम था ना। तो हमारी 10 थीटा भी फोर्स के बराबर आ रहा है ऑलमोस्ट 0.144, इसकी के बराबर आ रहा है 144, ठीक है। अब देखिए, जब 10 थीटा इतना होता है तो साइन थीटा आप इसे स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू जब 10 थीटा 1.44 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0.145, ऑलमोस्ट, मतलब लगभग सेम ही होती है। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0.989, यही समथिंग 0.989 समथिंग 3, ऐसे वैल्यू होती है जब 10 थीटा की इतनी वैल्यू होती है, तब ये हमें आगे काम आएगा। आप रेशियो में भी निकाल सकते हैं, ये हमें आगे काम आएगा। हमारी 10 थीटा आ गया, ठीक है। हमारा 10 थीटा आ गया, एफ हमें पता लग गया, हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। और सेकंड पार्ट, अब इन्होंने पूछा है परपेंडिकुलर और एलोंग में, फोर्स के परपेंडिकुलर और एलोंग में, ठीक है। फोर्स के परपेंडिकुलर होगा टी cos थीटा, दैट इज इक्वल टू एम जी, फर्दर टी इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड, फोर्स के अलोंग होगा टी साइन थीटा इक्वल टू फोर्स। यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, एफ बाई साइन थीटा। यहाँ से हम टेंशन कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से या फिर नीचे से। ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मास हमारा 100 ग्राम था, तो 10 की 1 -3 इंटू 10 बाई कॉस थीटा।
तो हमारी टेंशन आ रही है 1/cos थीटा, दैट इज हमने कॉस का फॉर्मूला कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, तो ये हो जाएगा 1.989, दैट इज ऑलमोस्ट 1.01 न्यूटन। हमारी टेंशन आ गई, दिस इज आवर टेंशन। फाइन। इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा यहीं से निकल गया, हम इसमें ही पुट करके निकाल सकते थे अपनी वैल्यू। इसके बाद इन्होंने पूछा है दी टेंशन हमारा आ गया, और फोर्स अब हम यहाँ पे टेंशन इंटू कॉस थीटा और टेंशन इंटू साइन थीटा, यानी एम जी और एफ इसके कंपैरिजन में बता सकते हैं। बी ऑप्शन इज दिस, ठीक है। सी ऑप्शन, ये हमारा सी का आंसर है, आंसर ऑफ सी, दिस इज आंसर ऑफ सी, ये आंसर ऑफ ए एंड ये दोनों आंसर ऑफ बी। अब रह गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ दी बॉल। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डी है, एफ इक्वल टू एम ए। हमें एफ पता है 0.144 न्यूटन, एम हमारा था 100 ग्राम, 3 into acceleration, so our acceleration comes around 0.144 न्यूटन बाई 10 to the power minus 1। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा, इक्वेट करी हमने वैल्यूज़। हमें पता था कि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, टेंशन की कंपोनेंट करे, फोर्स का दोनों फोर्स थी, एक ग्रेविटेशनल कूलाम फोर्स, और हमने इक्वेट करा। फिर हमारा टेन की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, उससे हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकाला, और फिर ये हमारी वैल्यूज़ थी जो हमने इक्वेट करा था, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल टू फोर्स। यहाँ से हमारी कॉम्पोनेंट रिजल्टेंट फोर्स निकल गई। फिर हमने स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लिया बाय दिस इक्वेशन, दिस इज 1.01 न्यूटन समथिंग, एंड डी ऑप्शन इन्होंने पूछा था एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एम ए, और एफ हमें पता था बाय कूलाम लॉ, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, दैट इज 1.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।